नमस्कार साथियों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं आरजे मुकेश भाटी और आज की जो कहानी है वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के भूतेश्वर शमशान घाट में 19 जनवरी 2025 की बात है। यहाँ पर जो है 4 चिताएं सजी हुई है। पुलिस मौके पर खड़ी है। अब उन्हें मुखाग्नि देने के लिए जैसे ही एक बच्चे को आवाज़ लगाई जाती है, उसकी उम्र करीब 12 साल। जब उसे आवाज़ लगाई जाती है कि ये मुखाग्नि देगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो आज ये बच्चा जो है गोद लिया हुआ बच्चा मुखाग्नि देगा। और जिसको मुखाग्नि देनी है वो अभी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, लॉकअप में बंद है। इधर जब उसे पता लगता है कि जो 4 चिताएं सजी हुई है इस भूतेश्वर शमशान घाट में, सलाखों के पीछे जो शख्स था उस शख्स ने कहा कि पुलिस से मुझे एक बार जाकर उनके अंतिम दर्शन करने दो, मुझे मुखाग्नि देने दो। जब वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है, लगातार वो चिल्लाता है, चीखता है, तब पुलिस के कुछ अधिकारी जो होते हैं वो वहाँ से उसे कहते हैं कि तुम रुको, मैं बात करते हैं हम लोग। जब शमशान घाट में कुछ पुलिस वाले थे, उन्हें फ़ोन लगाया गया और पूछा गया कि जो लॉकअप में बंद शख्स है वो लगातार चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि मुझे अंतिम संस्कार में शामिल होने दो, मुझे अंतिम दर्शन करने दो। पुलिस वाले कहते हैं कि चलो हम उसके परिवार से, रिश्तेदार से बात करते हैं। जैसे ही परिवार वालों से, रिश्तेदारों को बताया कि वो ये बात कह रहा है कि मुझे अंतिम दर्शन करने दो और अंतिम संस्कार में शामिल होने दो, तो रिश्तेदार और उसके परिवार वाले कहते हैं कि आप ये भूल कर भी ऐसा मत कर देना कि उसे यहाँ लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर हम कानून को हाथ में ले लेंगे, इसलिए उसे वहीं रहने दो। और इसके बाद वो 12 साल का बच्चा उन 4 चिताओं को जो है मुखाग्नि देता है। और इसके बाद जो अंतिम संस्कार होता है, तो हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिरकार एक व्यक्ति जिसने इस तरीके से बेरहमी से इन 4 लोगों की हत्या की, इसके पीछे क्या कारण था। तो ये पूरी कहानी आप सुनिएगा। ये कहानी है एटा के शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है, जो गांव लगता है नगला प्रेमी। और इसी नगला प्रेमी गांव में 19 जनवरी 2026 के बात है, लगभग दोपहर का वक्त था और 2:17 का वक्त हो रहा था। आसपास एक लड़का जिसका नाम देवांश, करीब 12 साल उम्र, ये एक निजी विद्यालय में पढ़ाई करता था, लेकिन उसे रोज घर वाले छोड़ने जाते, लेने जाते। 19 तारीख के दिन जब उसे स्कूल से छुट्टी हुई, सुबह उसके घर वाले उसे छोड़ने गए थे, लेकिन वो स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि उसे लेने कोई आए, उसका बस्ता उठाए, बैग उठाए और वो घर जाए। काफ़ी समय तक उसने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद उसे गुस्सा आया, कहा कि चलो कोई नहीं आ रहा है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अब वो बैग को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर का दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा था, उसमें एक छोटा दरवाज़ा और था जो ज़्यादातर खुला रहता था, जिससे कोई आ सकता था, जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। वो आवाज़ लगाता है, जो उसका घर का जो आंगन होता है वहाँ पर उसके बाबा सो रहे थे, वो उन्हें आवाज़ लगाता है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसके बाद उसे जो है ऊपर, घर के ऊपर जो कमरा बना हुआ था, उस कमरे से पंखा चलने की तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो उसे हंसी चली कि इतनी ठंड के अंदर घर में जो है पंखा चलाकर कौन सो रहा है। वो हंसता मुस्कुराता हुआ सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर गया, सबसे पहले उसने पंखा बंद किया और पंखा बंद करते ही उसकी नज़र सीधी बेड पर पड़ी। जैसे ही बेड पर नज़र पड़ी तो खून से लथपथ उसकी जो माँ होती है, जिसका नाम रत्ना देवी, उसकी लाश नज़र आती है। फिर फर्श पर देखता है तो उसकी बहन, जिसकी उम्र करीब 22 साल, जिसका नाम ज्योति, वो खून से लथपथ। इधर देखा तो उसकी दादी, जिसका नाम श्यामा देवी, वो भी खून से लथपथ। जैसे ही वो इन दृश्य को देखा अपनी आंखों से, वो सहम गया, डर गया, भागा नीचे आया। आने के बाद उसके जो बाबा सो रहे थे उन्हें उसने अपने हाथों से हिलाया। जैसे चेहरा देखा, उनका चेहरा देखने के बाद वो चिल्लाया। वो भागा सामने जो घर था उस घर में पहुंचा, और ये घर था जसवीर सिंह का। जब वो घर पर गया तो उसकी पत्नी अनीता घर पर थी। वो उसे कहता है, आंटी मेरे घर पर चलो।
देखो कि मेरे घर में ऐसा क्या हो गया है, ना कोई बोल रहा है, सब खून जो है उनके सर में खून निकल रहा है। अब अनीता जैसी भागकर उसके साथ में उसके घर आती है, जाती है ऊपर घर पर कमरे पर, देखती है छत पर, तो छत पर उसे नज़र आता है कि जो इसकी माँ है रत्ना देवी वो खून से लथपथ बेड में पड़ी है। इसके बाद देखती है कि इसकी बहन जिसकी उम्र 22 साल जो थी वो भी खून से लथपथ, इसकी दादी श्यामा देवी वो भी खून से लथपथ नीचे आती है। इसका दादा जिसका नाम गंगा साक्या वो भी गंगा सिंह साक्या वो भी खून से लथपथ, चेहरे पर खून। अब वो घर जाती है, घर जाने के बाद अपने पति जसवीर से बात करती है और उन्हें बताती है कि ऐसा ऐसा मामला है और ये बच्चा जो है सबसे पहले आया, मैं इसके साथ गई, देखा 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो जसवीर सिंह कहता है कि रुको मैं उसके बेटे को फ़ोन करती हूँ। अब इसके बेटे को फ़ोन लगाया जाता है जिसका नाम कमल सिंह। जैसे कमल सिंह को फ़ोन लगाया जाता है वो लगातार 3-4 बार फ़ोन लगाता है लेकिन कमल सिंह फ़ोन उठाता नहीं है। इसके बाद जसवीर सिंह फ़ोन करता है अपनी पत्नी को, अनीता को, कहता है इसका जो बेटा है, इस परिवार का जो गंगा सिंह साक्या का बेटा है कमल सिंह, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। इसके बाद अनीता आसपास के लोगों से बात करती है, चीखती है, चिल्लाती है, वो बच्चा भी रोता है, बिलखता है। इसके बाद लोग आते हैं, वो जाकर घर की छत पर देखते हैं, इसके बाद नीचे देखते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि 4 लोगों की किसी ने हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसपी श्वेता पांडे एएसपी होती है, वो आती है। आगरा से डीजीपी, एडीजी सारे अधिकारी आते हैं, साथ में डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम, सारी टीमें जो है मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद इन 4 लोगों को जो है देखा जाता है, जिसमें से जो श्यामा देवी होती है जिसकी उम्र करीब 67-68 साल, उसकी सांसें चल रही थी, उसे मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती किया जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद ही पुलिस के पास सूचना आती है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। अब 4 की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए, यानी कि पहले से एक लाश जो श्यामा देवी थी उसे अस्पताल ले जाएगा लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। अब 3 लोगों की लाशों को अस्पताल भेजा गया है। इसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो देखती है, एक कुत्ते को सूंघाया जाता है कुछ सामान। अब कुत्ता ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाता है। पुलिस को शक हुआ कि आखिरकार कातिल जो है कोई घर से ही है, कुत्ता बाहर नहीं जा रहा है। घर के अंदर देखा जाता है कि कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ है, लेकिन सारा का सारा सामान सही रखा हुआ, इधर तितर बितर नहीं किया गया। वहीं झड़प की जो है वो भी कोई बात नहीं। तो इसका मतलब पुलिस को लगा कि कोई ना कोई जो है किसी ने जो है इन लोगों की हत्या की है, तो कोई परिवार का सदस्य हो सकता है। अब कुछ ही समय बाद जब पुलिस के पास सीसीटीवी जो घर के बाहर एक घर में लगे हुए थे वहाँ देखा जाता है, तो पता चलता है कि इस घर में जो है 2:17 के बाद जो इनका लड़का एक पोता है इस गंगा सिंह साक्या का, देवांशु, वो आया। और इससे पहले करीब 12:40 के आसपास का वक्त था जब इस घर का जो बेटा होता है कमल सिंह, जिसकी उम्र करीब 48 साल, जो अपना मेडिकल स्टोर से घर पर खाना खाने के लिए आया, इसकी बेटी जिसका नाम लक्ष्मी, उसको छोड़कर ये यहाँ आता है 12:30 बजे के आसपास और करीब 1:55 पर ये घर से निकल जाता है। तो ये पहला सस्पेक्ट ये था। और इसके बाद पुलिस को जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। जो कमल सिंह था वो खुद ही जो है अब घर पर आ चुका था, शोक जता रहा था। लेकिन अधिकारियों की जब उसके पैरों पर नज़र पड़ती है तो उसके जो जूते होते हैं उन पर खून के धब्बे लगे हुए थे, कुछ उसके कमीज़ पर लगे हुए थे, इधर सीसीटीवी आ चुके थे। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। जब कमल सिंह को गिरफ्तार किया तो फिर उसने जो कहानी बताई वो इस तरीके से थी। कमल सिंह ने बताया कि मेरी शादी जो है करीब 18-19 साल पहले हुई इस रत्ना देवी से, उसकी पत्नी। फिर उसके बाद उसके 2 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी और छोटी बेटी का नाम ज्योति। अब इसका जो पिता होता है वो कासगंज जिले के रहने वाले होते हैं, लेकिन ये कासगंज जिले से करीब 18-19 साल पहले आकर इसी एटा जिले में जो ये नगरा प्रेमी इलाका है, इस इलाके में, इस गांव में आकर ये अपना
खुद का मकान बना लेते हैं। और इसका जो पिता होता है कमल सिंह का, गंगा सिंह सैकिया, वो एक क्लिनिक खोलते हैं। वो एक डॉक्टर के रूप में वहाँ काम कर रहे थे, गांव के लोगों का इलाज करते थे और अपने बेटे को एक मेडिकल स्टोर खुलवा दिया कमल सिंह को। अब कमल सिंह उस मेडिकल पर जाता, उसका पिता प्रैक्टिस करता। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक रोज़ इनका अचानक इसके कमल सिंह का जो बेटा होता है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। इधर इसका जो पिता होता है उसको भी कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। वो धीरे धीरे वो भी कमज़ोर होने लगे। इधर इनकी जो छोटी बेटी होती है ज्योति, वो पढ़ने के लिए नोएडा जाती थी, वहाँ पर तैयारी कर रही थी। लेकिन उनसे अचानक एक लड़के से प्रेम हो जाता है। अब उस लड़के से जब प्रेम होता है तो घर वालों को पता चलता है, तो घर वाले कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी शादी उसी लड़के से करा देते हैं। लेकिन जो बड़ी बेटी थी लक्ष्मी, उसकी कहीं से रिश्ता आ नहीं रहा था। इन्होंने देखा भी लेकिन उसका रिश्ता हुआ नहीं। तो घर वालों ने तय किया कि जो उसकी बेटी है छोटी वाली ज्योति, उसकी 10 फरवरी 2026 को शादी करेंगे। इससे पहले अक्टूबर के महीने में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा सगाई का, सगाई वगाई कर दी उस लड़के से ज्योति की। अब जो है घर वालों ने उसके जो लड़के वाले थे उन्होंने डिमांड की कि 4 लाख रुपए दीजिएगा, हम शादी कर देंगे जल्दी ही। और 10 फरवरी को शादी का वक्त तय कर दिया था। इसके बाद कमल सिंह जो है अब थोड़ा बहुत परेशान रहने लगा, 4 लाख की व्यवस्था करनी है। इधर इसके पिता जो है गंगा सिंह सैकिया, वो भी चलने फिरने में असमर्थ। उनका खुद का जो है दैनिक जीवन भी जो है अब दूसरों पर निर्भर हो गया। इसके बाद ये घर आता है, उसी दिन आता है तो 19 जनवरी को आकर उसने अपनी माँ से बोलता है, श्यामा देवी से, मुझे जो है 4 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है। तो उसने कहा 3 लाख रुपए जो है मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बात 19 जनवरी से पहले हो चुकी थी। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगी, लेकिन 1 लाख रुपए की तुम व्यवस्था करो और मुझे जो है यदि तुम्हें अभी डलवाने हैं तो उनके आगे लड़के वालों के अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं सीधे डायरेक्ट उनके खाते में डलवा देती हूँ। लेकिन वो कहता है मुझे दे दीजिए। कमल सिंह को वो कहती है नहीं, मैं पैसे तुम्हें दूंगी नहीं, तुम 1 लाख रुपए लाकर मुझे दे दो, 4 लाख मैं उसके खाते में डलवा दूंगी। लेकिन 19 जनवरी को जैसे ही घर पहुंचता है कमल सिंह, दोपहर का वक्त था, खाना खाने के लिए आया अपनी बेटी को मेडिकल स्टोर पर छोड़कर। आने के बाद जैसे ही रत्ना ने कहा कि तुम्हारे को जो है 1 लाख की क्या व्यवस्था हुई है, वो कहता है नहीं हुई है। इसके बाद रत्ना उसे जो है कुछ भला बुरा कहती है, दोनों के बीच नोकझोंक होती है। अब जैसे ही नोकझोंक हुई उसके बाद वो उसका सर पकड़ता है, उसे पीटता है, वो जाकर बेड पर पड़ जाती है, रोने लगती है और गालियाँ देती है। कमल सिंह तिलमिला जाता है, उसे गुस्सा आता है, वो छत पर जाता है और इंटरलॉकिंग जो ईंट होती है वो लेकर आता है। आने के बाद सीधा ही उसकी पत्नी के सर पर वार करता है और जब तक वार करता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। जैसे ही उसकी मौत हुई वो चिल्लाई चीखी, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बेटी जो ज्योति होती है वो भागकर ऊपर आती है, वो देखती है उसे। जैसे ही उसने अपने बाप को ईंट से उसकी माँ को मारते हुए देखा, उसने कहा कि तुम्हारे जैसा बाप किसी को नहीं मिले, तुम आज से बाप कहलाने लायक नहीं हो। जैसे ये बात कही वो अपनी बेटी ज्योति को पकड़ता है, उसके सर पर भी जैसे उसकी पत्नी के सर पर वार किया वैसे ही वार करता है ईंट से और उसको भी जो है मौत के घाट उतार देता है। वो फर्श पर पड़ जाती है, खून बह रहा है। जब ये सारी बातें हो रही थी तो उसकी जो माँ होती है कमल सिंह की, जिसका नाम श्यामा देवी, उम्र करीब 65-66 साल, वो भागती हुई ऊपर छत पर आती है, देखती है और बेटे को देखने के बाद कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसा भी कदम उठा लोगे, तुम तो नालायक औलाद हो। जैसी ये बात कही जाती है वो अपनी माँ को भी जो है पकड़ता है, उसके सर में भी लगातार वो ईंटों से वार करता है और उसकी भी जो है हत्या कर देता है। इसके बाद वो नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद जो उसका पिता होता है, उसके पिता के भी चेहरे पर वो लगातार ईंटों से वार करता है, उसको भी मौत के घाट उतारता है और वहाँ से निकलता है, सीधा मेडिकल पर जाता है। वहाँ से अपनी बेटी को कहता है कि मुझे 500 रुपये दीजिएगा। उसकी बेटी 500 रुपये देती है। वो उसके बाद मोटरसाइकिल उठाता है, पेट्रोल डलवाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसने ऐसा लगा कि मैं पकड़ा जाऊँगा, कुछ होगा, इससे पहले कि मैं कुछ नाटक करूँ वो घर आता है, आकर यहाँ नाटक करता है। लेकिन पुलिस आखिरकार सारा जो है भंडाफोड़ करती है, उसे गिरफ्तार करती है और उससे जब पूछताछ होती है तो पूरी कहानी जो है इस तरीके से सामने आई।
तो ये थी आज की कहानी, जिस कमल सिंह ने अपने ही जो है पूरे परिवार की जो है बेरहमी से हत्या की। अब जो उसका गोद लिया हुआ जो लड़का था, जो अपनी बहन से गोद लिया था, जिसका नाम नीलम, उस नीलम से उसका जो है भांजा गोद लिया। उसे रख रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उसका जो है लालन पालन वापस उस नीलम को ही करना पड़ेगा। उधर उसकी एक बेटी बची है लक्ष्मी, उसका भी जो है अब उसका भी लालन पालन को लेकर दिक्कतें होगी। लेकिन कमल सिंह ने जो है आवेश में आकर जिस तरीके से कदम उठाया वो बड़ा खौफनाक था। अब पुलिस इस मामले में जो है जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करके और कमल सिंह को जो है जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की कोशिश करेगी। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।